नरेंद्र मोदी का विनम्र शुरुआत से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर अक्सर जीरो से हीरो की कहानी के रूप में वर्णित किया जाता है, जो उनके दृढ़ संकल्प और राजनीतिक कौशल के माध्यम से उनके उत्थान को उजागर करता है। यहाँ उनके सफर पर एक नज़र है। प्रारंभिक जीवन और विनम्र शुरुआत। जीरो। जन्म और परिवार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात, भारत के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। वो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से संबंधित एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। बचपन और संघर्ष। बचपन में मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे। बाद में उन्होंने और उनके भाई ने एक बस स्टैंड के पास अपनी चाय की दुकान भी चलाई। इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें आम लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया, जिसे उन्होंने अक्सर अपने दृष्टिकोण को आकार देने वाला बताया है। शिक्षा। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद मोदी ने 1967 में वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की डिग्री प्राप्त की और बाद में 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एक बाहरी छात्र के रूप में राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभिक प्रभाव। 8 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन से परिचित कराया गया। ये जुड़ाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें एक मजबूत वैचारिक आधार और एक नेटवर्क प्रदान किया, जो बाद में उनके राजनीतिक जीवन को लाभ पहुंचाएगा। वो 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रचारक बन गए। राजनीतिक उत्थान और प्रमुखता में वृद्धि। हीरो का निर्माण। भाजपा में शामिल होना। मोदी औपचारिक रूप से 1987 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए। 1 साल के भीतर उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बनाया गया। संगठनात्मक क्षमता। उन्होंने जल्दी ही एक कुशल रणनीतिकार और आयोजक के रूप में पहचान बनाई। गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1995 के राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भाजपा ने राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई। राष्ट्रीय भूमिका। 1995 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और बाद में 1998 में महासचिव संगठन के पद पर पदोन्नत किया गया, जिस पद पर वो 2001 तक रहे। इस अवधि ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति और पार्टी के कामकाज से महत्वपूर्ण रूप से परिचित कराया। गुजरात के मुख्यमंत्री। 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 12 से अधिक वर्षों तक राज्य का नेतृत्व किया, लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें गुजरात में तेजी से आर्थिक विकास और विकास का श्रेय दिया गया। हालांकि 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनकी भूमिका काफी विवाद का विषय बनी रही। शिखर। भारत के प्रधानमंत्री। हीरो। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी। गुजरात में मोदी का सफल शासन, उनके मजबूत अभियान और आर्थिक विकास पर केंद्रित एक व्यावहारिक नेता के रूप में उनके चित्रण के साथ ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया। जून 2013 में उन्हें 2014 के आम चुनावों के लिए भाजपा के अभियान नेता के रूप में चुना गया। ऐतिहासिक जीत। 2014 के आम चुनावों में मोदी ने भाजपा को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। लोकसभा, भारतीय संसद के निचले सदन में पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह उपलब्धि 1984 के बाद किसी भी पार्टी ने हासिल नहीं की थी। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बाद के कार्यकाल। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में इस सफलता को दोहराया, भाजपा को एक और निर्णायक जीत दिलाई। 2024 के संसदीय चुनावों के बाद उन्होंने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में अपना लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू किया। नरेंद्र मोदी की कहानी को अक्सर एक विनम्र पृष्ठभूमि से आरएसएस के प्रति समर्पण, चतुर राजनीतिक पैंतरेबाजी और शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में सर्वोच्च राजनीति